अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इरफान लंगरा। आज मैं आपको वक्त के उस धारे में पीछे लेकर जाऊंगा जहां सहरा की रेत तले अजीम दास्ताने दफन हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला डेरा इस्माइल खान से तकरीबन 30 किलोमीटर के फसले पर ये कदीम मकबरे मौजूद हैं। ये जगह जहां आज खामोश है। इन मकबरों की ख़ास बात इन पर मौजूद काशीकारी या नीली टाइलों का काम है। ये तर्ज तामीर हमें मुल्तान मुकामी रिवायात के मुताबिक ये मकबरे 11वें या 12वें सदी के हैं, लेकिन अफसोस के वक्त की बेरहमी और देखभाल की कमी की वजह से ये अजीम वर्सा आहिस्ता आहिस्ता मिट रहा। ये सिर्फ ईंट और पत्थर की दीवारें नहीं बल्कि हमारी पहचान है। अगर हमने अपने इस विरसे की हिफाजत ना की तो खामोश गुंबद, गुजरे हुए जमानों के गवाह। रेगिस्तानी और मैदानी इलाकों में जहां रास्ते गुम होने का डर होता था, ये बुलंदोबाला गुंबद मुसाफिरों और लश्करों के लिए लाइट हाउस का काम देते थे। इनके करीब फौजी चौकियां और सिराएं बनाई जाती थीं ताकि गुजरते हुए काफिलों को तहफ्फुज मिल सके। तहसील परवा और लाल माहड़ा का इलाका एक ऐसे सिंगम पर वाक़े था जहां से अहम शाहराहें गुजरती थीं। मगरिब की जानब जाने वाला सबसे अहम रास्ता दरहा गोमल था। यह रास्ता सीधा कंधार और गजनी तक जाता था। मुगल दौर में वस्ती एशिया से आने वाले घोड़ों के ताजिर इसी रास्ते को तरजीह देते थे खैबर पास से बचने के लिए। मशरिक की समत में यह रास्ता दरियाए सिंध को अबूर करके मुल्तान की तरफ जाता था। मुल्तान उस वक्त जनूबी हिंद का सबसे बड़ा तिजारती और रूहानी मरकज था। काफले लाल माहड़ा से गुजरकर दरिया पार करते और फिर मुल्तान से होते हुए दिल्ली की तरफ निकल जाते थे। शहंशाह बाबर ने अपनी यादाश्तों तज़के बाबरी में इस इलाके का जिक्र किया है। औरंगजेब की फौजें जब कंधार की महमात पर जाती थीं, तो ये इलाका रस्त फराहम करने का अहम मरकज हुआ करता था। इन मकबरों के करीब मुगलों ने बाकायदा डॉक चौकियां कायम की थीं, जहां से घड़सवार पैगाम रसां सरकारी खतूत ले जाते थे। शिमाल पेशावर वाट काबुल, जनूब सिंध वाट ठट्ठा, मुशरिक मुल्तान वाट दिल्ली और मगरिब कंधार वाट हेरात। हर सिमत एक दास्तान। ये मकबरे आज भी खामोश गवाह हैं कि किस तरह ये बंजर इलाका कभी आलमी तिजारत और अजीम बादशाहों की लश्कर कशी का मरकज रहा है। मुगल दौर में वस्ती एशिया से आने वाले घोड़ों के ताजिर इसी रास्ते को तरजीह देते थे ताकि खतरनाक कबायली इलाकों से बच सकें, जबकि मशरिक की सिमत ये रास्ता दरियाए सिंध की बिखरी हुई लहरों को उबूर करके मुल्तान की तरफ निकल जाता था। दरिया की लहरें इन काफिलों की हमदम थीं। मुल्तान, जो उस वक्त जनूबी हिंद का सबसे बड़ा तिजारती और रूहानी मरकज माना जाता था, जहां इल्म और दौलत दोनों की फरावानी थी। यहां से काफिले दरिया पार करते और फिर राजस्थान की तपती रेत से होते हुए दिल्ली के तख्त तक पहुंचते थे। मंजिल बहुत दूर थी मगर जज्बे जवान। शहंशाह बाबर ने अपनी यादाश्तों तुज़ुके बाबरी में भी इस तस्वीराती इलाके की